Good morning बच्चों. Today we will cover whole story of the beauty of difference. It is the third and last part of the story. Let's start. Shirin thought that Shirin ने सोचा the milkshake tasted amazing कि मिल्क शेक का जो टेस्ट था वो अमेजिंग था और एंड हैड टू स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम ड्रिंकिंग इट ऑल अप और उसे अपने आप को इसे पूरा पीने से रोकना पड़ा क्योंकि ये ऑफ़र किसने किया था, उसके न्यू फ्रेंड स्टेफन ने किया था और उसे वो पूरा कैसे पी सकती थी. डोंट पे एनी अटेंशन टू द अदर्स. अब शिरीन क्या करती है, इधर उधर देखती है, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है तो स्टेफन उसे क्या बोलते हैं, किसी और पर ध्यान मत दो. दे आर मीन टू मी टू समटाइम्स. और मुझे कभी कभी क्या लगती है, बहुत ही ज़्यादा मीन लगते हैं, तुच्छ मतलब मेरे सामने कुछ भी नहीं है. बिकॉज क्योंकि आई लिव विथ माई मम. वो अपने आप को क्या समझता है, फॉर्चुनेट समझता है कि वो किसके साथ में रहता है, अपनी मदर के साथ में रहता है. माई डैड लेफ्ट अस ए लॉन्ग टाइम एगो. स्टेफन क्या बताता है शिरीन को कि उसके पिताजी उसे बहुत समय पहले ही छोड़ के चले गए थे. एंड नाउ इट इज़ जस्ट द टू ऑफ अस. और हम कौन हैं, अब सिर्फ दो ही है. कौन, स्टेफन और उसकी मदर. माई मम इज़ ब्रिलियंट. मेरी मदर क्या है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है. एंड लुक्स आफ्टर मी रियली वेल. और लुक्स आफ्टर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुक्स आफ्टर, टेल मी स्टूडेंट्स. लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और वो मेरी क्या करती है, बहुत अच्छे से देखभाल करती है. बट वी डोंट हैव मच मनी. स्टेफन क्या बोलता है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है. एंड दे ऑलवेज लाफ्ड एट मी बिकॉज दे से आई एम पुअर एंड हैव डर्टी क्लॉथ. स्टेफन क्या बताता है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं और मुझे क्या बताते हैं, पुअर बताते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे क्या है, डर्टी क्लॉथ्स यानी गंदे कपड़े हैं. स्टेफन लुक्ड डाउन एट हिज ब्लेज़र. स्टेफन अपनी ब्लेज़र को देखता है, अपने शूज़ को देखता है, श्रग, और फिर कंधे उचकाता है. और क्या श्रग का मतलब होता है, कंधे उचकाना. और फिर क्या कहता है, दे आर नॉट डर्टी. ये क्या नहीं है, डर्टी नहीं है, गंदे नहीं है, ये क्या है, जस्ट और ये क्या है, पुराने हो गए हैं. केवल पुराने हैं, गंदे नहीं हैं. शिरीन लाफ्ड. शिरीन हंसी बिकॉज क्योंकि स्टेफन हैड ए लवली स्माइल. स्टेफन ने क्या की थी, बहुत प्यारी स्माइल की थी. तो प्यारी स्माइल, जब स्टेफन स्माइल करता है शिरीन को क्या आ जाती हैं, हंसी आ जाती हैं. एंड ही ऑल्सो हैड ए बिग स्ट्रॉबेरी मस्टिश फ्रॉम पुलिंग आउट द स्ट्रॉ ऑफ हिज मिल्क शेक. और अपने मिल्क शेक से, स्ट्रॉ से वो क्या करता है, पूरी स्ट्रॉबेरी जो मिल्क शेक वो पी लेता है. पीकर इस मस्तिष्क का मतलब होता है मूछ. क्या होता है, मूछ. मस्तिष्क, और जो मूछ का मतलब है जहाँ मूछ आती है, जो अपर लिप है वहाँ पे उसकी क्या हो जाता है, मूछ बन जाती है वो मिल्क शेक पीने से. और एंड ड्रिंकिंग स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटल. और वो बॉटल से इसे पूरा सीधा पी लेता है बाद में. मतलब पहले तो स्ट्रो से पीता है, फिर बाद में बॉटल से सीधा पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी क्या बन जाती है, मूछें बन जाती है. एंड ऑल डाउन इन वन विथ ए ग्लगिंग साउंड. एंड ऑल डाउन इन वन. और वो इसे पूरा ही एक घूंट में पी लेता है, ग्लगिंग साउंड यानी करते हुए. द यंग गर्ल हैड टू एडमिट. यंग गर्ल को क्या करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता था. शी हैड नेवर लेट अदर पीपल्स ओपिनियन बॉदर हर बिफोर. बॉदर का मतलब होता है परेशान करना. वो कभी भी नहीं चाहती थी कि लोग उसे क्या करें, अपनी राय देकर उसे परेशान करे. इससे पहले स्टेफन उसे क्या बोलता है, सो वाई शुड शी स्टार्ट नाउ. कि अब वो स्टार्ट क्यों नहीं करती है, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं दे और बल्कि क्या करें, मज़े करें. यू आर राइट शी सैड, वोट डू दे नो एनी वे. और वैसे भी फिर शेरों से क्या बोलती है कि हाँ तुम सही हो, हमें अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इधर उधर. वैसे भी वो क्या जानते हैं. एंड इन एक्सचेंज, और बदले में क्या, स्टेफन उसी स्ट्रॉबेरी खिलाता है ना, सॉरी मिल्क शेक पिलाता है. तो उसके बदले में गिविंग हर सम ऑफ मिल्क शेक के बदले में शिरीन उसे क्या देती है, शिरीन पुल 4 पीसेस ऑफ बकलावा फ्रॉम हर पॉकेट. अपनी पॉकेट से 4 पीसेस, बकलावा का मतलब होता है केक, तो 4 पीसेस, केक के 4 पीसेस निकालती हैं. शेयर करती है स्वीट पेस्ट्रीज को किसके साथ में, अपने न्यू फ्रेंड के साथ में. आई थिंक योर हैंडक्राफ्ट लुक्स कूल. स्टेफन सैड. स्टेफन क्या कहता है कि तुम्हारा जब ने हैंडक्राफ्ट पहन रखा है, मतलब सर पे जो ओढ़ने का, तो उसने चादर पहन रखी है. स्टेफन क्या बोलता है, उसके लिए अच्छा दिखता है. एंड एज ही वॉल्ट का मतलब होता है गटकना. डाउन ए होल पीस ऑफ बकलावा इन वन गोर. एक ही बारी में उस पेस्ट्रीज का, मतलब उस केक का जो पीस था, जो पेस्ट्री थी, वो एक ही घूंट में, एक ही बारी में उसे गटक जाता है. इट कॉल्ड ई चादर. शिरीन टॉल्ड हिम. शिरीन उसे क्या बताती है कि इसे क्या कहते हैं, चादर कहते हैं. द यंग बॉय रोल्ड द वर्ड्स अराउंड इन हिज माउथ अलॉन्ग विद द सुगरी बकलावा. जो मीठा सा, जो स्वीट सा, जो वो केक था, वो उसे एक ही बारी मुंह में डाल लेता है. मुंह में डालने के उसका मुंह किससे भर जाता है, उससे केक से. और वो मुंह में उसके क्या है, केक है. और वो उसी समय बोलता है. जब वो बोलता है तो उसके जो वर्ड्स है वो कैसे निकलते हैं, राउंड. वेल इट इज़ लुक्स रियली कूल. ये क्या दिखता है वास्तव में, लेकिन अच्छा दिखता है.
सडनली स्टेफन पुल्ड हिज ब्लेजर अप ओवर हिज हेड। अचानक से स्टेफन क्या करने लगता है, अपने सर के ऊपर से जो उसने शर्ट पहन जो उसने ब्लेजर पहन रखा हुआ होता है वो निकालता है, खींचता है, सो देर ताकि ही टू वॉज वियरिंग ए काइंड ऑफ चादर, ताकि वो इस प्रकार की चादर को पहन सके, ओढ़ कर देख सके। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, सर के ऊपर से अपना ये जो ब्लेजर ये निकाल रहा है। शिरीन हैड टू लाफ अगेन एज ही बॉय लुक्ड वेरी फनी इंडीड। शिरीन को वापस हंसी आ जाती है, क्योंकि जब इस कंडीशन में शिरीन इसे देखती है तो शिरीन को क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है, और उसे क्या लगता है, बिल्कुल फ़नी लगता है। शी इमेजिन उसने इमेजिन किया, उसने कल्पना की दैट हर मदर एंड फादर वुड लाइक स्टेफन वेरी मच, कि उसके मदर और फादर भी इस तरीके से किया करते थे एज बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि ये क्या था, स्टेफन क्या था, स्ट्रॉन्ग पर्सन था, एंड ऑलवेज लुक्ड ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, और अपने जीवन की हमेशा किसकी तरफ देखता था, ब्राइट साइड का मतलब हमेशा क्या रहता था, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव। विच शिरीन्स मदर सैड, और जो कि शिरीन की मदर क्या कहा करती थी कि वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव रहना, किसके लिए, लोगों के लिए। आगे देखते हैं। सून जल्दी ही द टू वर लॉस्ट इन गेम्स ऑफ मैक बिलीविंग एंड एडवेंचर्स, रनिंग अबाउट इन द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड, चेजिंग ईच अदर ऑल ओवर द प्लेस। दोनों ही जल्दी गेम्स में खो जाते हैं, मतलब गेम खेलने लगते हैं, एडवेंचर करते हैं। रनिंग अबाउट इन द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड के कॉर्नर में दौड़ते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं। तो एक्सचेंज स्टोरीज, अपनी स्टोरीज, स्टेफन उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और शिरीन उसे अपनी स्टोरी सुनाती है। शिरीन टोल्ड स्टेफन, शिरीन ने स्टेफन को बताया अपने तेहरान सिटी के बारे में, एंड स्टेफन टोल्ड शिरीन अबाउट ऑल ऑफ द कूल थिंग्स यू कुड डू इन द लंदन, और स्टेफन ने शिरीन को बताया कि वो लंदन में क्या देख सकती थी, क्या क्या चीज़ें कर सकती थी। वेल इट इज़ वाज नॉट लॉन्ग बिफोर, ये ज़्यादा देर नहीं हुई थी, द अदर बच्चों ने नोटिस किया कि हाउ मच फन शिरीन एंड स्टेफन वर हैविंग। अदर बच्चे नोटिस किया कि शिरीन और स्टेफन कितना मजा कर रहे थे, एंड वेरी सून दे बिगेन टू गैदर राउंड, और जल्दी ही वो उनके चारों तरफ इकट्ठे होने लगे, एंड ज्वाइन इन विथ द गेम्स एंड स्टोरीज, और वो क्या करने लगे, उनके गेम्स में और उनके स्टोरीज में पार्टिसिपेट करने लगे। बिफोर द बैल रैंग टू कॉल द चिल्ड्रन बैक टू द क्लास, बैल रैंग बजने से पहले बच्चों को कहाँ बुलाया गया, क्लास में बुलाया गया, क्योंकि देखो स्कूल की बात ही, सब कुछ स्कूल में हो रहा है, स्कूल की स्टोरीज है, तो इंटरवल अब फिनिश होने वाला है, तो बच्चों को बुलाया गया। देयर वाज ए बिग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑल गैदर्ड अराउंड लिसनिंग टू शिरीन टेल स्टोरीज अबाउट लाइफ इन तेहरान। देयर वाज ए बिग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑल गैदर्ड अराउंड लिसनिंग टू शिरीन को सुनने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप बच्चों का इकट्ठा हो गया। स्टोरीज उन्हें क्या सुनाती है, अपनी शिरीन उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है अपनी लाइफ के बारे में, जो कहाँ रहती थी, तेहरान में, एंड हाउ कैसे शी हैड हिडन अंडर हर बेड व्हेन शी हर्ड द बॉम्ब्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। अब जहाँ वो रहती थी तेहरान में, वहाँ पे क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, वॉर में क्या होते थे, बम बरसाए जाते थे, बम फोड़े जाते थे, और नाइट में तो इन बॉम्ब्स ड्रॉपिंग इनकी आवाज़ से वो क्या हो जाती थी, इतना डर जाती थी कि अपने आप को कहाँ छुपा लेती थी, वो बेड के नीचे। ऐसी स्टोरी सुनकर बच्चे क्या कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, उनको इंटरेस्ट आ रहा था। और हाउ शी वुड विजिट हर क्रेजी अंकल, और अपने पागल अंकल को वो देखा करती थी, जो कहाँ पे रहता था, और बीच पे एक बहुत बड़े हाउस में रहता था, विच शी वेंट टू 4 हॉलीडेज़, जो कहाँ पे गई थी, वो हॉलीडेज़ पर कुछ छुट्टियों के दिनों में वहाँ गई थी, तो उसने क्रेजी अंकल को वहाँ पर देखा। द चिल्ड्रन वर अमेज्ड टू हियर सच स्टोरीज, ऐसी स्टोरी सुनकर बच्चे क्या हो गए, अमेज्ड यानी हैरान हो गए, एंड कुड नॉट हेल्प आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बच्चे क्या कर रहे थे, शिरीन से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और शिरीन वाज हैप्पी टू आंसर, और शिरीन पे क्या हो रही थी, उनका आंसर देकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इन टर्न शिरीन आज, और बदले में शिरीन ने भी एक क्वेश्चन पूछा इंग्लैंड के बारे में। क्या पूछा उसने, वाई इट इज़ वाज सो कॉल्ड इवन थो इट वाज समर टाइम। उसने पूछा कि लंदन इतना अभी भी ठंडा क्यों है, जबकि ये तो कौन सा टाइम है, समर टाइम है। एंड वाई द क्वीन डिड नॉट लाइक विजिटर्स का मतलब होता है दर्शक, और जो वहाँ पे जो कुछ भी आते हैं, जो क्वीन इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की रानी कौन थी, बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन थी उस समय, एलिजाबेथ। तो वो क्या नहीं करती थी, विजिटर्स को देखना, उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। ऐसा उसने क्वेश्चंस पूछा, दिस मैड द चिल्ड्रन लाफ। जब उसने ऐसा क्वेश्चंस पूछा तो बच्चों को क्या आ गई, हंसी आ गई, बच्चे उसकी बात पर, उसके क्वेश्चन पर हंसने लगे। इन द एंड लास्ट में
ए टीचर हैड टू कम। लास्ट में अब बेल बज चुकी थी, इंटरवल फिनिश हो चुका था, टीचर को ही क्या हैड टू कम आउट इनटू द प्लेग्राउंड। उस प्लेग्राउंड में टीचर को ही बाहर आना पड़ा एंड कॉल द चिल्ड्रन बैक टू द क्लास। और टीचर ने बच्चों को वापस क्लास में बुलाया बिकॉज क्योंकि दे हैड नॉट इवन नोटिस द बेल रिंगिंग। उन्होंने अभी भी बेल रिंग को नोटिस नहीं की थी बिकॉज दे वर हैविंग सो मच फन। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। ऑन हर वी अक्रॉस द प्लेग्राउंड, जब सब लोग अपने अपने जा रहे थे उस प्लेग्राउंड पर, शिरीन ने महसूस किया एक ग्रेट रश ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी ग्रैटिट्यूड का मतलब होते आभार, जो किसने व्यक्त किया था, स्टेफन की तरफ से, बिकॉज क्योंकि ही हैड शोन हर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टेफन ने उसे क्या दिखाया था, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई थी। क्योंकि शिरीन को देखो इतनी देर पहले तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब लोग उसे घूर रहे थे, हंस रहे थे, वो वापस तेहरान जाने की जिद कर रही थी। लेकिन इसी बीच में ऐसा कुछ हो गया जिससे उसे क्या लगा कि हाँ कुछ तो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ओके टू बी डिफरेंट, शी टॉल्ड हर सेल्फ। उसने अपने आप से क्या कहा कि हाँ कुछ डिफरेंट होना भी क्या होता है, अच्छा होता है। इन फैक्ट वास्तव में इट इज़ रियली क्वाइट ब्यूटीफुल। ये जो कुछ भी मूवमेंट था ये क्या था, बहुत ही सुंदर है। एंड विथ दिस थाट, एंड इस विचार के साथ में हील्ड फर्मली इन हर माइंड, उसने अपने माइंड में डिटरमाइन कर लिया क्या, लेटर शिरीन वॉज डिटरमाइंड टू मेक ए न्यू लाइफ फॉर हर सेल्फ इन इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड में अपनी नई लाइफ बनाएगी एंड मेक हर पेरेंट्स वेरी प्राउड, और अपने पेरेंट्स को क्या फील करवाएगी, प्राउड फील करवाएगी। जैसा कि उसके पेरेंट्स ने कहा था। बच्चों अपनी जो स्टोरी है द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस ये कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो प्लीज़ आस्क मी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।